मध्यकालीन इतिहास से संबंधित शब्दावलियाँ। अहदी, अहदी को भद्र सैनिक कहते थे। आर्थिक, आर्थिक आधा भाग पाने वाले कृषक को आर्थिक कहते हैं। आमिल, राजस्व की वसूली करने वाला। अबवाब, उपकर। फिरोज तुगलक ने कृषि उपकर अबवाब को समाप्त किया। अथावाना, विजयनगर राज्य में राजस्व विभाग को अथावाना का राजस्व विभाग था विजयनगर का अथावाना। अमरम, विजयनगर का भूखंड। विजयनगर में नायक को वेतन के एवज में प्रदान भूखंड को अमरम कहलाता था। अमरम। अहल ए सैफ, तलवारधारी व्यक्ति। अहल ए सैफ। अमीर दाह, बड़े शहरों में नियुक्त अधिकारी। अमीर दाह, बड़े शहरों में नियुक्त अधिकारी अमीर दाह। अहल, अहल ए कलम, विद्वान। इक्लीस, प्रशासकीय क्षेत्र जो सामान्यतः सूबे से बड़ा समझा जाता था। स्वतंत्र राज्य भी इक्लीस कहलाते थे। इक्लीस सूबे से बड़ा समझा जाता था। इक्लीस प्रशासकीय क्षेत्र था। इक्लीस। इमलाक या खालिसा, इमलाक या खालिसा सुल्तान की निजी आय। इमलाक या खालिसा सुल्तान की निजी आय। उमरा, मुगल युग में वे अधिकारी जो 1000 जात या इसके ऊपर थे। उमरा का बहुवचन अमीर है। 1000 से ऊपर जो होते थे। कोतुली, रिजर्व सेना को कोतुली कहते थे। रिजर्व सेना को कोतुली, कोतुली। कनात क्या था? कनात ये करीज, सिंचाई के कृत्रिम साधन थे। कनात। कुदी क्या था? कुदी, विजयनगर में कृषक मजदूर कुदी कहलाते थे। कंदाचार, विजयनगर में सेना को कंदाचार कहता था। कंदाचार, विजयनगर में सेना को कंदाचार। करताज, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु जारी किया जाने वाला अनुमति पत्र, जिसे अकबर ने भी प्राप्त किया था। करताज, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु करताज। करोड़ी, यह राजस्व अधिकारी था जिसे अकबर ने नियुक्त किया था। इसको आमिल भी कहा जाता था। करोड़ी को आमिल भी कहते थे। काला सिक्का, यह क्या था? यह रुपए का 16वां भाग था। काला सिक्का, काला सिक्का रुपए का 16वां भाग था। ख्वाजा सरा, हरम की रक्षा की नियुक्ति हेतु हिजड़े जो थे। बंगाल में हिजड़ों का व्यापार होता था। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खिलवत खाना गुप्त मंत्रणा कक्ष था। खिलवत खाना गुप्त मंत्रणा कक्ष था। खुम्स या माल ए गनीमह, लूट का धन था। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक ने खुम्स में 80% स्वयं लिया और 20% सैनिकों की दिया, जबकि इस्लाम मान्यता में 80% सैनिकों का और 20% अन्य का है। खुम्स। खालसा, खालसा शासक के प्रत्यक्ष रहने वाली भूमि खालसा कहलाती थी। औरंगजेब के समय सर्वाधिक खालसा भूमि प्राप्त थी, जो कुल क्षेत्र का 20% थी। औरंगजेब के समय सर्वाधिक खालसा। गुल, सेना का केंद्रीय दल जो था उसे गुल कहते थे। सेना का केंद्रीय दल गुल कहलाता था। गंडराय या गंडकोल, विजयनगर राज्य में प्रचलित भूमि मापन की इकाई। गंडराय या गंडकोल, भूमि मापन की इकाई विजयनगर में। गंज क्या था? अनाज मंडी को गंज कहते थे। चकला क्या था? चकला क्षेत्रीय इकाई जो शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ महलों को मिलाकर बनाई गई थी, चकला कहलाता था। चलनी क्या था? पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के को चलनी कहते थे। चलनी को पड़ोसी से लिए जाने वाला था। चौथ कर था, बंट के नाम से वसूलते थे। बंट। चकला। टप्पा, छोटी भू संपदा या गांवों का समूह को टप्पा कहते थे।
छोटी भू संपदा, जरी भूमि माप थी, जिहाद निर्धारित करों के अतिरिक्त देकर, जवाबित राज्य द्वारा निर्मित कानून, जिम्मी या धिम्मी इस्लाम में रहने वाली संरक्षिका गैर मुसलमान प्रजा। पत्तला क्या था? पत्तला जो है पाल एवं प्रतिहार प्रशासन में विषय से नीचे इकाई पत्तला थी। पत्तला पाल एवं प्रतिहार प्रशासन में विषय से नीचे इकाई पत्तला थी। तयुगल जहांगीर का समानार्थी है। तयुगल। तुमन क्या है? 10,000 की सैनिक टुकड़ी। तकसीम यह दस्तावेज है जिसमें स्थानीय भू क्षेत्र एवं राजस्व के आंकड़े होते थे। तकसीम भू राजस्व आंकड़े होते थे तकसीम में। दाखिल राज्य द्वारा नियुक्त वे सैनिक जो मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे। दाखिल मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे। दादनी व्यापारियों द्वारा कारीगर को दिया जाने वाला अग्रिम धन। दादनी। नूर महली, नूर जहां द्वारा निर्मित वस्त्र को नूर महली कहते हैं। दक्षिण पोलीगर क्या था? दक्षिण भारत का छोटा सा मुखिया पोलीगर कहलाता था। नानकाना कानूनों द्वारा वसूल किए गए लगान पर उस पर 1% दस्तूरी मिलती थी जिसे नानकार कहते थे। नानकार पोलीगर हो गया। पायजा क्या है? मंगोलों द्वारा व्यापारी एवं नागरिकों को प्रदत्त सुरक्षा गारंटी थी। पायजा क्या थी? सुरक्षा गारंटी थी मंगोलों द्वारा व्यापारियों एवं नागरिकों को। पायजा। पाही क्या थी? अस्थायी किसान को पाही कहते थे। पायक क्या था? पैदल सैनिक पायक थे। फरजंद का अर्थ पुत्र होता है। फवाजिल इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि क्या थी? फवाजिल क्या थी? अतिरिक्त राशि। फिकह इस्लामी धर्मनीति ज्ञान को फिकह कहते हैं। लखनऊ का कौन महल? फिरंगी महल मध्यकाल में इसका केंद्र था इस्लामी कानून का। फिरंगी महल कहाँ? लखनऊ में। किसके लिए? इस्लामी कानून के लिए। धर्मनीति यहाँ थी। भंडारवाद क्या थी? दक्षिण भारत में वो भूमि जो खालिसा भूमि के समरूप थी उसे क्या कहा जाता था? भंडारवाद। खालिसा भूमि के समीप। भाओली या दानाबंदी भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली है। भाओली या दानाबंदी भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली है। बलाहर साधारण किसान को बलाहर कहते हैं। बक्काल अनाज व्यापारी को बक्काल कहते हैं। अनाज। बरावर्दी अनियमित वेतन पर काम करने वाले सैनिक को बरावर्दी। अनियमित। मीरास पट्टी या सिंहासन पट्टी शिवाजी द्वारा देशमुखों पर आरोपित एक प्रकार का उपकर। यानी मीरास पट्टी या सिंहासन पट्टी शिवाजी का उपकर था। मोकासा मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान मोकासा कहलाता था। मराठा में मोकासा ये था। मुक्ताई लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली। लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली मुक्ताई। महाल भू राजस्व संग्रहण हेतु निर्मित एक इकाई। महाल। मुतसद्दी लिपिक। मुतसद्दी को मुसद्दी मुगल अधिकारी जो कि बंदरगाह का प्रमुख था। मुसद्दी। बंदरगाह के प्रमुख को क्या कहते थे? मुसद्दी। मुहर्रिर लेखाकार। मौलिम क्या था? मुगल जहाज़ों पर नियुक्त एक कर्मचारी जो दिशाओं का बोध कराता था। मौलिम कहलाता था। मौलिम दिशाओं का बोध कराने वाला। मुजद्दीद इस्लाम का सुधारक। मुजद्दीद इस्लाम का सुधारक। मुकाता प्रथा ठेकेदारी थी जिसे मुगल काल में इजारेदारी कहा गया है। इसे सर्वप्रथम शाहजहां ने कृषि क्षेत्र में प्रथा का प्रचलन किया।
सल्तनत काल में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी मुकाता प्रथा या ठेकेदारी इजारेदारी प्रथा, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने और शाहजहां ने शुरू किए। मुरो क्या था? मुरो दक्षिण के मुस्लिम व्यापारी मुरो थे। मखफी एक उपनाम जो कवियत्रियाँ धारण करती थी, मखफी कवियत्रियाँ धारण करती थी। मरसिया शोक गीत होता था। मवासा किलेबिंद गांव। रिसाला अश्वारोही घुड़सवार सेना रिसाला, अश्वारोही घुड़सवार सेना रिसाला। वैत उल माल राज्य का कोष, वैत उल माल राज्य का कोष। बरगी गिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, बरगी गिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। बर्ग वह शहजादियों एवं बेगमों को भरण पोषण के लिए प्रदत्त जागीर, बर्ग वह शहजादियों एवं बेगमों को भरण पोषण के लिए प्रदत्त जागीर, बर्ग वह। मुगल काल में सबसे बड़ा बर्ग वह जोधाबाई का था, जहां आरा बेगम को सूरत का बर्ग वह प्राप्त था। वन कटी मुगल काल में नई भूमि जोतने की खेती योग्य बनाने के लिए वन कटी। शाह बंदर बंदरगाह का प्रभारी अधिकारी, शाह बंदर। शिष्ट विजयनगर राज्य में भूकर को शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट विजयनगर में भूकर को शिष्ट कहा जाता था। शशगानी 6 जीतल के मूल्य की मुद्रा, 6 जीतल के मूल्य की मुद्रा को शशगानी। सरंजाम मराठा में भूमि अभिहस्तांकन था। सरंजाम मराठा प्रशासन में भूमि अभिहस्तान था। सरंजाम। सजावल राजस्व वसूली हेतु जाने वाला अधिकारी, सजावल राजस्व वसूली हेतु जाने वाला अधिकारी। सवानी गुप्तचर, सवानी क्या था? गुप्तचर, सवानी गुप्तचर। समयाचार्य क्या था? समयाचार्य विजयनगर राज्य में न्यायाधीशों को समयाचार्य कहा जाता था। विजयनगर में न्यायाधीशों को समयाचार्य। सद्र ए जहार, जाहर या राष्ट्र ए जहां, बहमनी राज प्रशासन का वह अधिकारी जो धार्मिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न करता था। सद्र ए जाहर या राष्ट्र ए जहां न्यायिक कार्य करता था बहमनी में। सदा क्या था? सदा मंगोल सेना में ऐसे व्यक्ति जिसके अधीन 100 सैनिक होते थे। सदा के अधीन 100 सैनिक। सावल जहांगीर द्वारा चलाया गया रुपया था। सावल जहांगीर द्वारा चलाया गया रुपया को सावल कहते हैं। सहना या बारगाह, सहना ए बारगाह दरबार के निरीक्षक, सहना ए बारगाह। हस्म एक कल्ब, हस्म एक कल्ब सुल्तान की अस्थाई सेना जो कि राजधानी में रहती थी। हस्म एक कल्ब, हस्म एक कल्ब सुल्तान की अस्थाई सेना जो राजधानी में रहती थी। हस्म ए तराफ प्रांतों में रहने वाली सेना, हस्म ए तराफ प्रांतों में। हुकूक खुती, हुकूक खुती जमींदार किसान से लगान के अतिरिक्त जो वसूलते थे। जमींदार किसान से लगान के अतिरिक्त जो वसूलते थे उसे हुकूक खुती कहा जाता था। सर्वप्रथम इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद किया था। इस पे पाबंदी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। यजकी या तलेया सेना के गुप्तचर, यजकी या तलेया सेना के गुप्तचर थे। यजकी या तलेया सेना के गुप्तचर। हस्बुल हुक्म बादशाह की ओर से जारी शाही आदेश, बादशाह की ओर से जारी शाही आदेश। हस्बुल हुक्म, हस्ब उल हुक्म सम्राट के आदेश से लिखे गए पत्र। हस्ब उल हुक्म।